हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीव जागो, जीव जागो, गौरा चांद बोले। जीव जागो, जीव जागो, गौरा चंद्र बोले। कोत निद्रा जाओ माया, पिशाचीर कोले। कोत निद्रा जाओ माया, पिशाचीर कोले। भजिबो बलिया ऐसे, से संसार बितारे। भूलियो रहिले तुमी अविद्यार भरे। रोहिले तुम्हें अविद्यार भारे। बोलिया रोहिले तुमी अविद्यार भरे। रोहिले तुम्हें अविद्यार भारे। तोमारे लोईते आमी होइनु अवतार। তোমারে লইলে আমি হইনু অবতার। आमी बिना बंधु आर के आछे तुम्हारा। আমি দীন বন্ধু আর কে আছে তোমারা। एने की औषधि माया नासी बारो लागे। এনেছি অসাধি মায়া নাসিবার লাগে। हरि नाम मंत्र लाओ तुमी मागे। हरि नाम महामंत्र लाओ तुमी मागे। भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया। भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया। तेरी हरि नाम मंत्र लोए लो मागिया। हरि नाम मंत्र लोइलो महिया। जीव जागो, जीव जागो, गौरा चांद बोले। जागो जीवा जागो, गौरा चांद बोले। कोटा निद्रा जाओ माया, पिशाचीर कोले। कोटा निद्र जाओ माया, पिशाचेर कोले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल Nitya Gaura Hari Bol, Hari Bol. श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला द्युति निराजिता पाद पंकजान्ता अयि मुक्त फुले रूपस्यमाना परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला द्युति निराजिता पाद पंकजान्ता अयि मुक्त फुलेरुपास्यमाना परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है ब्रह्मचर्य सीरीज के लिए। और जैसा कि हम चर्चा करते हुए आ रहे थे, आज का जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा, क्योंकि शिवरात्रि बहुत जगह कल मनाई गई। हरे कृष्णा।
देखिए अगर आवाज कम आ रही क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम है, यहाँ से जो स्पीकर है उसका मैक्सिमम है, मे बी आपका इंटरनेट इशू हो सकता है, आप एक बार रीज्वाइन करके देखिए, है ना, मे बी ये काम करेगा। जो आप एक बार ट्राई कीजिए रिज्वाइन करके, और फिर भी नहीं आता है तो फिर हम देखते हैं क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं आपको यही बता रहा था कि चूंकि शिवरात्रि आज भी मनाई जाएगी कई जगह पे, कई स्थानों पे, इसलिए हम भगवान शिव के जीवन से शिक्षा लेंगे ब्रह्मचर्य के लिए। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि भगवान शिव जो हैं, जितने भी देवता हैं उनमें श्रेष्ठ हैं, महादेव बोला जाता है, देव आदि देव महादेव। और शिव, भगवान शिव के जीवन चरित्र में एक घटना आती है, मोहिनी मूर्ति का जो लीला आता है, समुद्र मंथन जब हुआ था, समुद्र मंथन लीला हुआ था, उसमें भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण ने एक आकर्षक स्त्री का अवतार लिया था, जिनको मोहिनी मूर्ति बोला जाता है। और ये जब करके उन्होंने जब अवतार लिया, और फिर जो है देवताओं को उन्होंने अमृत पिलाया, फिर वो जो राहु का घटना हुआ था, ये सब होने के बाद भगवान शिव और उमा जी को जब पता लगता है कि भगवान कृष्ण या विष्णु ने मोहिनी मूर्ति जी का अवतार लिया था, तो क्या होता है कि भगवान शिव जो है जाते हैं किनके पास, भगवान मधुसूदन या भगवान कृष्ण के पास, उनका दर्शन करने के लिए उमा जी के साथ में, और उनके जो भी संगी गण होते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, जब वो दर्शन करने जाते हैं तो पहले तो भगवान का गुणगान करते हैं कि आपने इतना सुंदर अवतार लिया, आपने इतना आकर्षक अवतार लिया, असुरों को भी छल दिया। और फिर वो खुद भी प्रार्थना करते हैं भगवान शिव के, मैं भी आपका वो रूप देखना चाहता हूँ। तो जब वो प्रार्थना करते हैं तो भगवान कृष्ण उनको अपना वो आकर्षक रूप पुनः दिखाते हैं, मोहिनी मूर्ति का। और जब वो आकर्षक रूप दिखाते हैं भगवान शिव को, तो भगवान शिव जो है पूरी तरीके से आकर्षित हो जाते हैं उनसे। शिव जो है, भगवान शिव जो है, वो कोई भी स्त्री उनको आकर्षित नहीं कर सकती, इतने शक्तिशाली हैं। लेकिन फिर भी जब भगवान स्त्री के रूप में आते हैं तो उनको इतना आकर्षित किए कि शिव जी जो है भूल गए कि उमा जी उनके साथ में खड़ी हैं, और उस मोहिनी मूर्ति के पीछे भागते हैं। और उसके बाद क्या होता है, तो हम श्रीमद् भागवत से कुछ चर्चा करेंगे। तो श्रीमद् भागवत में ये शिक्षा मिलती है हमको, उसमें कई शिक्षाएं और भी मिलेगी हमको ब्रह्मचर्य के लिए। तो श्रीमद् भागवत का 8वां स्कंद है, 8वें स्कंद के अंदर 12वां अध्याय है। तो ये जो है इस अध्याय का शीर्षक क्या है, मोहिनी मूर्ति अवतार पर शिव जी का मोहित होना। तो हम लोग जो है इसमें से चर्चा करेंगे। इसमें जो है अनेक जो है श्लोक हैं, उन श्लोकों पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने जो भजन गाया था इस पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये भजन भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने लिखा है, जीव जागो जीव जागो। इस भजन में क्या प्रार्थना कर रहे हैं, इस भजन में ये प्रार्थना कर रहे हैं क्या, कि हे जीव, मतलब ये जो बद्ध जीव है उनके लिए प्रार्थना की गई। बद्ध कौन होता है, जो भगवान को भूले रहता है, जैसे हम सब। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ये जो है शुरू करते हैं क्या, उसमें बोलते हैं क्या कि जीव जागो गौरा चंद्र बोले। बोले हे जीव, बद्ध जीव मतलब हमारे लिए बोल रहे हैं कि अब जाग जाओ, कब तक माया की गोद में सोते रहोगे, यानी कब तक मुझे भूले रहोगे। माया का मतलब होता है माँ और या। माँ मतलब नहीं, या मतलब जो है, यानी मतलब जो नहीं है उसको है मान लेना, यानी जो जो वास्तविक जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है उसको क्या मान लेना कि है। जैसे मैं शरीर नहीं हूं, तो हम क्या मानते हैं, हमें शरीर है, वास्तव में हम शरीर नहीं है, इसको बोलते हैं माया। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जो महान संत हैं वो क्या बोल रहे हैं कि कब तक आप माया रूपी पिशाची की गोद में सोते रहोगे, कब तक मुझे भूले। भगवान जो है बोल रहे हैं इधर, ये चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं जीव को, बोले कब तक तू मुझे, भगवान बोल रहे हैं जीव को, कब तक तू मुझे भूल के इस माया रूपी पिशाची की गोद में सोएगा।
सोने का मतलब आंख बंद करके सोना नहीं है। सोने का मतलब है अपने लक्ष्य के प्रति, लक्ष्य को भूल जाना। मेरा लक्ष्य क्या है? भगवान का भजन करना, इसलिए मुझे मनुष्य शरीर मिला है। इसको भूल के हम क्या कर रहे हैं? इधर उधर की चीजों से, माया से आकर्षित हो रहे हैं, जो है नहीं वास्तव में। फिर बोलते हैं, बोले भूलिया भजी वो बलिया ऐसे संसार भीतरे, कि ये बोल के हम इस संसार में आते हैं। जब हमारा जन्म होता है तो हम ये बोलते हैं कि हे प्रभु मुझे गर्भ से बाहर निकालो, क्योंकि गर्भ में रहना 9 महीना हम सब माँ के गर्भ में रहे हैं, और गर्भ में रहने में बहुत कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है बालक को। तो उस समय जो बहुत ही भाग्यशाली बालक होता है वो प्रार्थना करता है भगवान से कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, इस गर्भ रूपी जेल से बाहर निकालो, इससे निकल के मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है तो फिर क्या होता है? भगवान की माया शक्ति इतना काम करती है कि वो भूल जाता है कि मैं क्यों आया था। उसने जो प्रॉमिस किया था भजन करने का वो भूल जाता है, और व्यर्थ की चीजों में अपना उम्र गवा देता है। उसको याद ही नहीं आता कि मेरा मेन लक्ष्य ये था कि मैं भगवान का भजन करूंगा, और वो मेन लक्ष्य बन जाता है सेकेंडरी या टर्शरी। और दूसरा क्या हो जाता है? और जो सेकेंडरी या टर्शरी लक्ष्य थे, जो मुख्य कार्य नहीं थे, उसको मुख्य बना लेता है। जो भजन करना सबसे मेन कार्य है मनुष्य शरीर का, वो भूल जाता है। फिर बोलते हैं तुम्हारे लिए तो आमी, है ना, तुम्हारे लिए मैं इस धरा धाम पे अवतार लेके आया हूँ। चैतन्य महाप्रभु बोले तुम्हारे लिए तो मैं आया हूँ, है ना। तो तुम, मेरे अलावा तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र कौन है? भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, क्या बोलते हैं भगवान कृष्ण? कि मैं तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र हूँ। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम। सबसे अच्छा मित्र कौन है? जो संकट के समय में काम आए। केवल भगवान ही संकट के समय में हमेशा काम आते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए अवतार लिया हूँ चैतन्य महाप्रभु के रूप में, है ना। और फिर क्या बोलते हैं? हैनेची औषधि माया नाशी बार लागी, हरे नाम महामंत्र लो तुम्ही मागी। बोले मैं तुम्हारी माया रूपी रोग, तुमको माया रूपी बीमारी लगी हुई है, इस बीमारी का इलाज करने के लिए मैं क्या ले आया हूँ? दवाई लेके आया हूँ। और दवाई क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो बोलते हैं ना, सारी चीजों का एक ही दवाई है। विक्स एक्शन 500 आता है ना। तो जो ब्रह्मचर्य का भी सॉल्यूशन है, माया का भी सॉल्यूशन है, क्या? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। और फिर लास्ट में बोलते हैं भक्ति विनोद प्रभु चरणे पढ़िया, सही हरि नाम मंत्र लई लो मगिया। कि भक्ति विनोद ठाकुर महाराज चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर के ये महामंत्र मांग रहे हैं, जो हमको ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, तो अभी हम जो है ये भजन हमने देखा, इसमें प्रार्थना कर रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि भाई निकलो माया के जाल से, है ना। कब तक माया के जाल में सोते रहोगे? इसलिए मैंने ये पढ़ाया था। अब हम श्रीमद् भागवत 8वें स्कंद 12वें अध्याय में चर्चा करेंगे शिव जी के जीवन चरित्र से। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, और कहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट होगा मैं हम डिस्कस करेंगे। तो हम श्लोक उच्चारण नहीं करेंगे क्योंकि हमारा समय ज्यादा नहीं है। प्रश्न उत्तर के लिए भी समय चाहिएगा, फिर एक माला जब भी करना है तो हम डायरेक्ट अनुवाद और जहां जहां इंपॉर्टेंट होगा तात्पर्य पढ़ेंगे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ये पहला श्लोक और दूसरा श्लोक है। स्त्री के रूप में भगवान हरि ने दानवों को मोह लिया और देवताओं को अमृत पिलाया। इन लीलाओं को सुनकर बैल पर सवारी करने वाले शिवजी उस स्थान पर गए जहां भगवान मधुसूदन रहते हैं। शिवजी अपनी पत्नी उमा को लेकर तथा अपने साथी प्रेतों से घिरकर वहां भगवान के स्त्री रूप को देखने गए। तो यहाँ क्या बताया गया है? यहाँ यही बताया गया है कि जब शिव जी को पता लगा कि भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के समय एक स्त्री का रूप लिया और दानवों को धोखा देके देवताओं को अमृत पिला दिया, तो क्या हुआ कि भगवान शिव को लगा कि ये कैसा रूप लिया होगा। तो उनकी इच्छा हो गई, तो वो भगवान विष्णु का दर्शन या भगवान कृष्ण का दर्शन करने गए, है ना। किन के साथ में गए? अपनी पत्नी उमा, अपने संगी गणों के साथ गए। भगवान ने शिवजी तथा उमा का अत्यंत सम्मान के साथ स्वागत किया
और ठीक प्रकार से बैठ जाने पर शिवजी ने भगवान की विधिवत पूजा की तथा मुस्कुराते हुए वे इस प्रकार बोले। तो अब भगवान शिव और पार्वती जी जब आते हैं अपने संगी गणों के साथ, तो भगवान कृष्ण उनका स्वागत करते हैं और फिर जो है शिव जी जो है क्या करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। शिव जी क्यों गुणगान कर रहे हैं? कई लोग ऐसा मानते हैं कि शिव परम भगवान है, विष्णु से भी ऊंचे शिव है। ऐसा नहीं है। देखिए, अगर विष्णु से ऊंचे शिव होते तो शिव जी विष्णु का गुणगान क्यों करते? तो यहाँ पर कई तरीके से पता लगेगा कि परम भगवान कौन है। शिव जी जो है गुणगान कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? भगवान विष्णु का या कृष्ण का। है ना? तो आगे क्या बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे। महादेव ने कहा, क्या बोला महादेव ने? महादेव ने कहा, हे देवताओं में प्रमुख देव, हे सर्वव्यापी ब्रह्मांड के स्वामी। ये कौन किसको बोल रहा है? शिव जी किनको बोल रहे हैं? भगवान विष्णु को बोल रहे हैं। ये ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। हे सर्वव्यापी ब्रह्मांड के स्वामी, आपने अपनी शक्ति से अपने को सृष्टि में रूपांतरित कर दिया है। आप हर वस्तु के मूल एवं सक्षम कारण है। आप भौतिक नहीं है, निसंदेह आप हर एक की परम संजीवनी शक्ति या परमात्मा है। अतएव आप परमेश्वर है, अर्थात सभी नियंत्रणों के परम नियंत्रक हैं। तो शिव जी क्या बता रहे हैं? शिव जी भगवान का स्तुति कर रहे हैं, है ना। स्तुति करते हुए बता रहे हैं कि जितने भी नियंत्रक हैं, कंट्रोलर्स हैं, उसमें सबसे बड़े कंट्रोलर कौन है? भगवान कृष्ण या विष्णु। समझ गए? शिव जी को ईश्वर बोला जाता है, लेकिन परमेश्वर किसको बोला जाता है? भगवान कृष्ण को, ठीक है। अब तात्पर्य में एक इंपॉर्टेंट चीज है, भगवान विष्णु ने इस भौतिक जगत के भीतर सतोगुण अवतार के रूप में निवास करते हैं। शिव जी तमोगुण अवतार है और ब्रह्मा जी रजोगुण अवतार हैं। किंतु यद्यपि विष्णु जी इनमें से एक है, वह उसी कोटि के नहीं है। यानी इसे पता लगता है कि भगवान जो है कृष्ण के 3 गुण अवतार हैं। भगवान विष्णु सतोगुण के, शिव जी जो है तमोगुण के, और ब्रह्मा जी हैं रजोगुण के। जो भी आपके प्रश्न आते हैं आप उसको जो है लिख सकते हैं, लास्ट में प्रश्न उत्तर के लिए समय दिया जाएगा, ठीक है। फिर आगे गुणगान करते हुए बोल रहे हैं, हे भगवान, व्यक्त अव्यक्त मिथ्या अहंकार तथा इस दृश्य जगत का आदि पालन तथा संहार सभी कुछ आपसे है, किंतु आप परम सत्य परमात्मा पर ब्रह्म है। अतएव जन्म मृत्यु तथा पालन जैसे परिवर्तन आप में नहीं पाए जाते। तो देखिए, वास्तव में सृष्टि संहार और पालन के लिए जिम्मेदार कौन है? भगवान विष्णु ही है। भगवान कृष्ण ही सब कुछ करते हैं, लेकिन उन्होंने ये जॉब किसको दे रखा है? पालन का जॉब खुद पे ले रखा है। सृष्टि करने का जिम्मेदारी किसको दे रखा है? ब्रह्मा जी को, और संहार शिव जी को, ठीक है ना। जो शुद्ध भक्त या महान संत पुरुष मुनिगण जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं तथा इंद्रिय तृप्ति की समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, वह आपके चरण कमलों की निरंतर भक्ति में लगे रहते हैं। यानी अगर हमको महान संत पुरुष बनना है और जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? और जिनमें भौतिक इच्छाएं नहीं है तो भगवान की निरंतर भक्ति में। देखिए, यहाँ पर केवल भक्ति नहीं लिख रखा, निरंतर भक्ति। यानी जो वास्तव में महान संत पुरुष हैं और जिन्होंने जीवन का लक्ष्य, चरम लक्ष्य प्राप्त करना मतलब निश्चित कर लिया है, और जो भौतिक इच्छाओं से रहित होते हैं, वह भी सोचिए जिनकी कोई इच्छा नहीं है, वह कैसे आकर्षित हो जाते हैं भगवान कृष्ण से। यानी भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु की भक्ति इतनी आकर्षक है कि जिनकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है उनको भी आकर्षित कर लेती है। संसार में तो लोग भौतिक इच्छाओं के पीछे भागते हैं, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन ऐसे लोग जिनमें ये इच्छा नहीं है उनको भी भगवान कृष्ण आकर्षित कर लेते हैं, उनकी भक्ति आकर्षित कर लेती है। फिर आगे क्या बोल रहे हैं? हे प्रभु, आप परब्रह्म तथा सभी प्रकार से पूर्ण हैं। पूर्णतः आध्यात्मिक होने के कारण आप नित्य प्रकृति के भौतिक गुणों से मुक्त तथा दिव्य आनंद से पूरित हैं। निसंदेह आपके लिए शोक करने का प्रश्न ही नहीं उठता।
क्योंकि आप समस्त कारणों के परम कारण है, अतएव आपके बिना कोई भी अस्तित्व में नहीं रह सकता। फिर भी जहां तक कारण तथा कार्य का संबंध है, हम आपसे भिन्न है, क्योंकि एक दृष्टि से कार्य तथा कारण पृथक पृथक हैं। आप सृष्टि, पालन तथा संहार के मूल कारण हैं और आप समस्त जीवों को वर देते हैं। हर व्यक्ति अपने कार्यों के फलों के लिए आप पर निर्भर है, किंतु आप सदा स्वतंत्र है। सामान्यतया लोग सोचते हैं कि हम जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सीक्रेट बुक पढ़ी है, द सीक्रेट, तो उनको लगता है जो इच्छा करो वो मिल जाएगा। गलत है ये। जो सीक्रेट का जो लॉ है उससे ऊपर आता है कर्मा का लॉ। सब कुछ जो चाहे वो नहीं मिल सकता है। कोई भी कार्य में अगर सफलता प्राप्त करनी है, उसमें गीता में बताया गया, उसमें 5 कारण है, 5। केवल आपका प्रयास ही नहीं है। हमको लगता है हम कितना भी प्रयास करें, हम खूब मेहनत करके कुछ भी पा सकते हैं, ऐसा नहीं है। भगवत गीता में 5 फैक्टर बताए गए हैं, है ना, 5 कार्य बताए, 5 कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए 5 फैक्टर, है ना। वो क्या है? अधिष्ठानम, ये श्लोक आता है भगवत गीता में। भगवत गीता ये श्लोक आता है 18वें अध्याय का 14वां श्लोक है, आप पढ़ लीजिएगा बाद में। इस श्लोक में बताया गया है कि 5 फैक्टर क्या क्या है? शरीर, कर्ता, इंद्रियां और हमारा प्रयास और भगवान। तो इनमें सबसे बड़ा फैक्टर है भगवान। यानी केवल परिश्रम करने से हम सब कुछ नहीं मिलेगा, हमको भगवान की कृपा भी चाहिए। सबसे बड़ा फैक्टर तो भगवान ही है। तो ये शिव जी स्तुति कर रहे हैं भगवान विष्णु की। आगे चलते हैं। हे प्रभु, आप अकेले ही कार्य तथा कारण हैं, अतएव आप दो प्रतीत होते हुए परम एक हैं। जिस तरह आभूषण के सोने तथा खान के सोने में कोई अंतर नहीं होता, उसी तरह कारण तथा कार्य में अंतर नहीं होता, दोनों ही एक हैं। अज्ञानवशी लोग अंतर और द्वैत गढ़ते हैं। आप भौतिक कलमशों से मुक्त हैं, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड आपके द्वारा उत्पन्न है और आपके बिना नहीं रह सकता, अतएव ये आपके दिव्य गुणों का प्रभाव है। इस प्रकार इस धारणा को कोई बल नहीं मिलता कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। तो कुछ लोग मानते हैं कि ब्रह्म सत्य है, भगवान सत्य है, लेकिन उनका जो सृष्टि है वो मिथ्या है। ऐसा नहीं है। भगवान सत्य है तो उनकी सृष्टि कैसे मिथ्या हो सकती है? सृष्टि भी सत्य है, लेकिन टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। सृष्टि का विनाश भी होता है, ठीक है। तो ये स्तुति कर रहे हैं भगवान शिव जी। जो निर्विशेष मायावादी कहलाते हैं वह आपको निर्विशेष ब्रह्म के रूप में मानते हैं। मीमांसक विचारक आपको धर्म के रूप में मानते हैं। सांख्य दार्शनिक आपको ऐसा परम पुरुष मानते हैं जो प्रकृति तथा पुरुष के परे है और देवताओं का भी नियंत्रक है। जो लोग पंचरात्र नामक भक्ति के नियमों के अनुयायी है वह आपको 9 शक्तियों से युक्त मानते हैं, तथा पतंजलि मुनि के अनुसार जो पतंजल दार्शनिक कहलाते हैं उनको उस परम स्वतंत्र भगवान के रूप में मानते हैं, जिनका ना तो कोई तुल्य है, जिससे कोई शेष और जिससे कोई श्रेष्ठ है। तो ये गुणगान चल रहा है, इस पे मैं अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हमको हमारे मेन विषय पे आना है। अब देखिए, यहां से हमारा मेन विषय शुरू होता है 12 नंबर श्लोक से। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो ये कौन किसको बोल रहे हैं? ये भगवान शिव बोल रहे हैं। किनको? परमेश्वर भगवान विष्णु को। हे प्रभु, मैंने आपके उन सभी अवतारों का दर्शन किया है जिन्हें आप अपने दिव्य गुणों के द्वारा प्रकट कर चुके हैं। अब जबकि आप एक सुंदर तरुणी के रूप में प्रकट हुए हैं, मैं आपके उसी स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूं। तात्पर्य, जब शिवजी भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने वहां उनसे आने का कारण पूछा। अब शिवजी अपनी मनोकामना प्रकट कर रहे हैं। वे भगवान विष्णु के अधुनातम मोहिनी मूर्ति अवतार को देखना चाह रहे थे, जिसे उन्होंने क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न अमृत को वितरित करने के लिए धारण किया था। तो जब आप कोई भी व्यक्ति किसी से मिलने जाता है तो पूछता है, नहीं पूछता भाई क्या आपका क्या उद्देश्य है यहाँ आने का? तो भगवान पूछ रहे हैं, भाई आप महादेव, आप यहाँ हैं तो आपका क्या उद्देश्य है? तो महादेव क्या बोल रहे हैं कि आपने जो मोहिनी मूर्ति का रूप दिखाया था असुरों को, वो रूप मुझे देखना है। आगे है, हे भगवान, हम लोग यहाँ पर आपके उस रूप का दर्शन करने आए हैं जिसे आपने असुरों को पूर्णतया मोहित करने के लिए दिखलाया था और इस प्रकार देवताओं को अमृत पान करने दिया था। मैं उस रूप को देखने के लिए अत्यंत उत्सुक हूं।
सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब त्रिशूलधारी शिवजी ने भगवान विष्णु से इस तरह प्रार्थना की तो वह गंभीर होकर हंस पड़े और उन्होंने उनको इस प्रकार उत्तर दिया, है ना। अब भगवान क्यों हंसे, है ना, तो उसका अभी रीजन बताएंगे। जब भगवान हंसते हैं इसके पीछे कोई कारण होता है। हम हंसते हैं तो कई बार हमारे हंसी के पीछे कोई कारण नहीं होता। अब देखिएगा आचार्य लोग क्या लिखते हैं। भगवान विष्णु योगेश्वर कहलाते हैं। यत्र योगेश्वर कृष्णा, योगी जन योगाभ्यास द्वारा कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता है, किंतु भगवान कृष्ण तो योग शक्ति के ईश्वर कहलाते हैं। शिव जी उस मोहिनी मूर्ति को देखना चाहते थे जिससे सारा जगत मोहित था, और भगवान विष्णु इस विचार में मग्न थे कि शिव जी को भी किस तरह मोहा जाए, इसलिए भाव गंभीरम शब्द का प्रयोग हुआ है। माया को दुर्गा देवी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो गिरीश या शिव जी की पत्नी है। शिव दुर्गा जी द्वारा मोहित नहीं हो पाए थे, किंतु अब जब वे भगवान विष्णु के स्त्री रूप को देखना चाह रहे थे तो भगवान विष्णु अपनी योग शक्ति से ऐसा रूप धारण करेंगे जो उनको भी मोह सके, इसलिए भगवान विष्णु गंभीर थे और साथ ही हंसते जा रहे थे। इसलिए भगवान हंस रहे थे, है ना। आप समझ पा रहे हैं। शिव जी जो है, उनकी जो पत्नी उमा जी, उनसे भी शिव जी मोहित नहीं होते। शिव जी बहुत ही शक्तिशाली, आप उनको लगभग भगवान मान सकते हैं। शिव जी भगवान भी हैं और भगवान के भक्त भी हैं, तो उनके अंदर जो गुण है भगवान विष्णु में के बहुत सारे गुणों के करीब हैं शिव। तो शिव जी को उमा देवी भी आकर्षित नहीं कर सकती। एक बार ऐसा हुआ था, है ना। शिव जी को क्या बोलते हैं, धीर बोलते हैं, धीर। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब कार्तिकेय को पैदा करना था उस समय जो है देवताओं ने रिक्वेस्ट किया कि शिव जी के वीर्य से कार्तिकेय को उत्पन्न किया जाएगा, है ना। तो उमा जी ने जो है, मतलब उस समय बताते हैं कि उन्होंने शिव जी को आकर्षित करने का प्रयास किया था। ये लंबी कथा है, इसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये है कि शिव जी उमा देवी से भी आकर्षित नहीं होते, जो कि बहुत सुंदर हैं। दुर्गा देवी जो कि बहिरंगा शक्ति है भगवान कृष्ण की, लेकिन अब वो शिव जी को कैसे आकर्षित करें, सोचिए। जो संसार की सुंदरता से आकर्षित नहीं होता, जो माया देवी से आकर्षित नहीं होता, ऐसे शिव को आकर्षित करने के लिए कैसा रूप धारण करेंगे भगवान विष्णु, सोचिए। तो वो जो है आगे बताया जाएगा। इसलिए भगवान हंस रहे हैं, सोच रहे हैं कैसा रूप धारण करूं कि शिव जी को भी आकर्षित कर लूं। भगवान ने कहा, जब असुरों ने अमृत घट छीन लिया था तो मैंने उन्हें प्रत्यक्ष छलावा देकर मोहित करने के उद्देश्य से और इस तरह देवताओं के हित में कार्य करने के लिए एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। जब भगवान ने मोहिनी मूर्ति का रूप धारण किया तो असुर तो सम्मोहित हुए, लेकिन वहां पर उपस्थित देवतागण प्रसन्न नहीं हुए। दूसरे शब्दों में जो लोग आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं वे स्त्री के सौंदर्य से सम्मोहित हो जाते हैं, किंतु जो कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़े हुए हैं या जो सतोगुणी पद पर होते हैं मोहित नहीं होते। स्त्री के प्रति जो आकर्षित होता है वो आसुरी उसको माना जाता है। आसुरी प्रवृत्ति के लोग जिनमें आसुरी भाव होता है वह स्त्री के प्रति सम्मोहित हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई आध्यात्म पद में बढ़ा चढ़ा है, कोई भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है, कोई अगर सतोगुण में स्थित है तो वो स्त्री से आकर्षित नहीं होगा। भगवान जानते थे कि क्योंकि शिवजी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह सुंदर से सुंदर स्त्री द्वारा भी मोहित नहीं किए जा सकते। साक्षात कामदेव ने पार्वती की उपस्थिति में शिवजी की कामेच्छाएं जगाने का प्रयत्न किया था, किंतु शिवजी तनिक भी विचलित नहीं हुए। उल्टे शिवजी के नेत्रों की ज्वाला से कामदेव भस्म हो गया। अतः भगवान विष्णु को ठीक से सोच विचार करके ऐसा सुंदर रूप धारण करना था जिससे शिवजी भी सम्मोहित हो जाएं। फल स्वरूप वे गंभीर रूप से हंस रहे थे, जैसा पिछले श्लोक में कहा गया है, प्रहस्य भाव गंभीरम। सामान्यतः कोई सुंदर स्त्री शिवजी में काम वासना नहीं जगा सकती, किंतु भगवान विष्णु सोच रहे थे कि क्या स्त्री का ऐसा कोई रूप हो सकता है जो उन्हें सम्मोहित कर सके। समझ पा रहे हैं आप? है ना, इसमें लिखा हुआ है कामदेव जो है वो बहुत शक्तिशाली है। पूरा जगत इस कामदेव के वश में चल रहा है। सब लोग इस कामदेव के वश में हैं। और वही कामदेव ने शिवजी की परीक्षा ली थी एक बार। उन्होंने को उत्तेजित करने का प्रयास किया था पार्वती जी की उपस्थिति में।
आप सब जानते हैं, ये आपने देखा भी है। और शिव जी ने क्या किया, उनको भस्म कर डाला था तीसरी आंख खोल के। अब सोचिए शिव जी किस कैटेगरी के योगी हैं, वो आकर्षित ही नहीं होते। अब सोचिए उनको आकर्षित कर लिया भगवान विष्णु की माया ने, तो आप और हम क्या हैं, आप सोचिए, है ना। तो इसलिए इससे शिव जी नहीं बच पाए भगवान विष्णु की माया से, तो हम कैसे बचेंगे। आगे चलते हैं। हे देव श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें अपना वह रूप दिखाऊंगा जो कामी पुरुषों द्वारा अत्यधिक सराहा जाता है। क्योंकि तुम मेरा वैसा रूप देखना चाहते हो, तो मैं तुम्हारे समक्ष उसे प्रकट करूंगा। शिवजी द्वारा भगवान विष्णु से स्त्री का सबसे अधिक आकर्षक रूप प्रकट करने कहना निश्चय उपवास का विषय था। शिवजी जानते थे कि वह किसी तथाकथित सुंदरी स्त्री द्वारा विचलित नहीं किए जा सकते। उन्होंने सोचा भले ही दैत्यगण सम्मोहित हुए हो, किंतु देवता तो सम्मोहित नहीं हुए, तो मेरा क्या कहना जब देवताओं में मैं श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ हूं। फिर भी शिवजी ने भगवान को स्त्री रूप में देखना चाहा, अतः भगवान विष्णु ने स्त्री की भूमिका अदा करने का निश्चय किया और उन्हें ऐसा रूप दिखाना चाहा जो उन्हें तुरंत ही काम वासना के समुद्र में डाल दे। अतः भगवान विष्णु ने शिव जी से कहा, मैं तुम्हें अपना स्त्री रूप दिखलाऊंगा, किंतु यदि तुम काम वासना से विचलित हो गए तो मुझे दोष मत देना। कामी लोग स्त्री के आकर्षक अंगों की प्रशंसा करते हैं, किंतु जो लोग ऐसी काम वासना से परे हैं और जो कृष्ण भावनामृत को पद को प्राप्त हैं, उन्हें मोहित कर पाना अत्यंत कठिन है। फिर भी भगवान की परम इच्छा से सब कुछ हो सकता है। यही शिव जी की परीक्षा करने का उपाय था कि वे अविचलित रह सकते हैं या नहीं, है ना। तो यहाँ पर कितनी सारी चीजें बताई गई हैं, है? शिव जी ने सोचा कि देवता लोग तो आकर्षित नहीं हुए जब भगवान ने मोहिनी मूर्ति रूप दिखाया था, और मैं देवताओं में भी सर्वश्रेष्ठ हूं, महादेव, तो मैं कैसे आकर्षित होऊंगा, है ना। तो भगवान ने ऐसा रूप धारण किया कि शिव जी भी आकर्षित हो गए। भगवान ने बोला, देखो तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी इच्छा है, देख लो, मैं ऐसा रूप लूंगा, उसके बाद तुम मेरे को मत दोष देना कि तुम काम वासना के समुद्र में गिर गए। यानी आपने देखा होगा हमारे मटेरियल सर्कल में क्या होता है, लोग स्त्री की चर्चा करते हैं। भौतिक संसार में आप लोगों के बीच में बैठोगे तो उनके चर्चा का क्या विषय होता है, स्त्री की सुंदरता, स्त्री के अंग प्रत्यंग, इसी के बारे में चर्चा चलता रहता है। तो ये सारे लोग कामी हैं संसार में, ज्यादातर लोग कामी हैं, उनके सब्जेक्ट, उनके चर्चा का एक ही विषय है, स्त्री। पर जो भक्ति में बढ़े चढ़े हैं उनको इसमें कोई आनंद नहीं आता। उनके चर्चा का विषय क्या होता है, भगवान हरि और उनका गुणगान, है ना। तो ऐसे लोगों को आकर्षित नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर भगवान चाहे तो ऐसे लोगों को भी आकर्षित कर सकते हैं। भगवान के ऊपर कोई नहीं है। तो भगवान ने चाहा ना कि शिवजी आकर्षित हों, तो शिवजी भी कुछ नहीं कर पाए। अब देख लीजिए यहां पर कौन बड़ा है, शिव बड़े हैं या विष्णु बड़े हैं, अभी आगे और आएगा, है ना। भगवान की इच्छा से कितना भी सेंस कंट्रोल्ड व्यक्ति हो, कितना भी शक्तिशाली ब्रह्मचारी हो, योगी हो, वो भी माया से बच नहीं सकता। इसलिए जो है माया से पीछा छूटने का एक ही तरीका है, माम एवा ही प्रपद्यन्ते माया मेतम तरंतिते, सरेंडर कर दो भगवान के सामने, तभी बच सकते हैं। अगर सोचोगे मैं तो बहुत बड़ा योगी हूं, मैं तो बहुत बड़ा ब्रह्मचारी हूं, मुझे माया नहीं पकड़ेगी, तो शिव जी को देख लो, शिव जी बच पाए क्या। और आप क्या शिव जी की कैटेगरी के हो क्या, शिव जी से ऊंचे हो, है ना। तो यहां से ये शिक्षा मिलती है। आगे चलें, सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, ऐसा कहकर भगवान विष्णु तुरंत ही अंतर्धान हो गए और शिवजी उमा सहित वहीं पर चारों ओर आंखें घुमाते उन्हें ढूंढते रहे। तो भगवान विष्णु डिसअपियर, सब लोग देख रहे थे। तत्पश्चात शिवजी ने गुलाबी पत्तियों तथा विचित्र फूलों से भरे निकट के एक सुंदर जंगल में एक सुंदर स्त्री को गेंद से खेलते देखा। अब देखिए, ये सुन के हो सकता है आप में काम वासना प्रवेश करे, तो इसको पॉजिटिवली सुनना है। ये सुन के आप में क्या प्रभाव पड़ेगा आप देखिएगा।
और शिव जी वहां पर उपस्थित थे, तो उनपे क्या प्रभाव पड़ा होगा सोचिए आप, है ना। तो अब भगवान ने अपना स्त्री रूप प्रकट करेंगे, आप लोग तैयार हैं? झटका तो नहीं लगेगा आपको, है ना। तो दिल तो है ना, इसलिए भगवान से प्रार्थना कीजिए वर्णन सुनने के बाद आपके अंदर काम वासना ना जगे, उल्टा जो है आपका काम वासना शमित हो जाए, है ना। तो देखिए अब शिव जी का क्या होता है। तत्पश्चात शिव जी ने गुलाबी पत्तियों तथा विचित्र फूलों से भरे निकट के एक सुंदर जंगल में एक सुंदर स्त्री को गेंद से खेलते देखा। जैसे जैसे आप सुन रहे हैं वैसे वैसे इसका दिमाग में अपने आप चित्र बनता रहेगा, आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है। उसके कूले एक चमचमाती साड़ी से ढके थे तथा एक करधनी से सुशोभित थे। तो साड़ी पहन रखा था, करधनी मतलब जो कमर में बांधते हैं, जैसे भगवान को जब वस्त्र पहनाते हैं मंदिर के अंदर तो करधनी होती है ना, एक कपड़ा होता है और उसके ऊपर कुछ जेवर जैसे बांधते हैं, करधनी बोलते हैं, है ना। चूंकि गेंद ऊपर नीचे उछल रही थी, अतएव जब वह उससे खेलती थी तो ये कौन है, मोहिनी मूर्ति आ गई है, तो उसके स्तन हिलते थे। और जब वह अपने मूंगों जैसे लाल मुलायम पांवों से इधर उधर चलती तो उन स्तनों के गुरु भार से और फूलों की भारी माला से उसकी कमर प्रत्येक पग पर टूटती हुई प्रतीत हो रही थी। तो आप सोचेंगे भाई श्रीमद् भागवत में इस तरह का वर्णन क्यों है, ये तो कामुक वर्णन है। ये कामुक उसी के लिए जो इसको गलत तरीके से सोचेगा, ये भगवान का गुणगान है। भगवान जब स्त्री का रूप लेते हैं तो सारी स्त्रियों की सुंदरता पीछे छूट जाती है ना। भगवान, लोग सामान्यतः सोचते हैं कि भगवान विष्णु जो है सबसे सुंदर पुरुष है और लक्ष्मी जी सबसे सुंदर स्त्री है। नहीं, गलत। भगवान विष्णु ही सबसे सुंदर स्त्री है, जो वो स्त्री का रूप लेते हैं, उनको कोई टक्कर नहीं दे सकता, है ना। तो स्त्री का सबसे आकर्षक जो भाग होता है वो बोलते हैं, उनको बोलते हैं स्तन, उससे आकर्षित होते हैं। बोला जाता है, शंकराचार्य जी बोलते हैं कि बोले, शंकराचार्य बोलते थे, बोले स्त्री के स्तनों से आकर्षित मत हो, वो क्या है, केवल मांस का टुकड़ा है। भज गोविंदम भज गोविंदम, उन्होंने भजन गाए, है ना। पर इसी से व्यक्ति आकर्षित हो जाता है, आप समझ गए। तो ये जो है, ये सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति सामने होती है तो दिमाग काम नहीं करता। अभी देखिएगा शिव जी के साथ क्या होगा। इसलिए इस तरह का वर्णन जब सुनते हैं तो उसको क्या है, उसको, चूंकि भगवान का वर्णन, इसको सुनने से हमको लाभ भी मिलेगा, लेकिन अगर हमने इसको गलत तरीके से विचार किया तो समस्या भी आ सकती है। आप समझ गए। जब वह गेंद खेलती थी तो उसके शरीर को ढकने वाली साड़ी ढीली पड़ जाती और उसके बाल बिखर जाते। वह अपने सुंदर बाएं हाथ से अपने बालों को बांधने का प्रयास करती और साथ ही दाएं हाथ से गेंद को मारकर खेलती जा रही थी। वह इतना आकर्षक दृश्य था कि भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति से इस तरह हर एक को मोह लिया। भगवद गीता में कहा गया है 7.14, देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या, भगवान की बहिरंगा शक्ति अत्यंत प्रबल है, निसंदेह उसके कार्यों से प्रत्येक व्यक्ति पूरी तरह मोहित हो जाता है। यद्यपि शंभु शिव को इस बहिरंगा शक्ति से सम्मोहित नहीं होना चाहिए था, किंतु भगवान विष्णु उन्हें भी मोहित करना चाह रहे थे, अतः उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति को उसी तरह से कार्य करने दिया जिस तरह से उनकी बहिरंगा शक्ति सामान्य व्यक्तियों को मोहित करने के लिए कार्य करती है। भगवान विष्णु किसी भी व्यक्ति को, यहाँ तक कि शंभु जैसे प्रबल व्यक्ति को भी मोह सकते हैं। तो देख लो अब कौन बड़ा है, बाप कौन है, बेटा कौन है, देख लो, है ना। तो भगवान विष्णु चाहे तो शिव जी को भी मोहित कर सकते हैं। भगवान की जो अंतरंगा शक्ति थी वही बहिरंगा शक्ति वाला कार्य कर रही है, शिव जी को आकर्षित कर रही है। भगवान की अनेक शक्तियां हैं। बहिरंगा शक्ति मतलब दुर्गा देवी जो इस जगत में कार्य करती है, अंतरंगा शक्ति मतलब राधा रानी, और हम क्या, तटस्थता, ठीक है। जब शिवजी सुंदर स्त्री को गेंद खेलते हुए देख रहे थे तब वे कभी इन पर दृष्टि डालती और लज्जा से थोड़ा हंस देती। जो ही शिवजी ने उस सुंदर स्त्री को देखा और उसने इन्हें ताका, त्यों ही वे स्वयं को तथा अपनी सर्व सुंदर पत्नी उमा तथा अपने निकटस्थ पार्षदों को भूल गए। तब देखिए
जब स्त्री हंसते हुए देखती है किसी पुरुष को, सुंदर स्त्री, तो दूसरा जो व्यक्ति है सब भूल जाता है। ये जो है स्त्री का बहुत बड़ा हथियार है। सच्ची बोल रहा हूं मैं, आप लोग हंस रहे हैं, आप में से कुछ लोग गृहस्थ भी हैं, आप जानते हैं जब आपकी पत्नी आप पे हंसती हैं तो आपकी क्या हालत होती है ना। आप सब यहाँ पर माताएं भी हैं तो माताएं भी जानती है, लेकिन ये चर्चा, ये सत्य बात है ना। तो उन्होंने देखा हंसते हुए, और शिव जी किसको भूल गए? उमा जी, अपनी पत्नी थी पास में खड़ी थी, उनको भूल गए और अपने संगी गणों को भूल गए। इस जगत का भवबंधन यही है कि सुंदर स्त्री सुंदर पुरुष को और सुंदर पुरुष सुंदर स्त्री को मोह सकते हैं। जब शिवजी ने सुंदर बाला को गेंद खेलते देखा तो ऐसा ही होने लगा। ऐसे मामलों में कामदेव का प्रभाव अत्यंत प्रधान रहता है। जब दोनों पक्ष अपनी भौहें हिलाते हैं और एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हैं तो उनकी काम वासना उग्र होती जाती है। इस प्रकार की काम वासना का आदान प्रदान शिवजी तथा उन सुंदर स्त्री के बीच हुआ। यद्यपि उमा तथा शिवजी के गण उनके पास ही थे। ऐसा है भौतिक संसार में पुरुष तथा स्त्री के बीच आकर्षण। शिव जी को ऐसे आकर्षण से ऊपर माना जाता है, किंतु वे भी भगवान विष्णु की मोहिनी शक्ति के शिकार बन गए। ऋषभ देव ने वासना पूर्ण आकर्षण में प्रकृति का वर्णन इस प्रकार किया है। पुंसा स्त्रिया मैथुनी भावमेतम तयोर मृत्युर हृदय गंतराहुर अतो ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्तै जनस्य मोहो अहम अहम ममेति। पुरुष तथा स्त्री का आकर्षण जगत का मूल सिद्धांत है, और इसी भ्रांत धारणा के आधार पर जो स्त्री पुरुष के हृदय को बांधती है, मनुष्य अपने शरीर, घर, संपत्ति, संतान, संबंधी तथा धन से आकृष्ट होता है। इस तरह जीवन का मोह बढ़ता जाता है, मनुष्य में मैं और मेरा के रूप में सोचने लगते हैं। भागवत 5.5.8। जब स्त्री तथा पुरुष काम भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो दोनों ही पीड़ित हो उठते हैं। इस तरह वे संसार के विविध प्रकार से बद्ध हो जाते हैं। देखिए, भागवत का सिद्धांत है, दोनों ही पीड़ित होते हैं काम वासना का आदान प्रदान करके। तो सेक्स लाइफ जो है वो बहुत बड़ा सफरिंग है। इस सेक्स लाइफ कोई आनंद नहीं है। भगवान ने संतान उत्पत्ति के लिए सुविधा दिया है ताकि वंश को आगे बढ़ाया जा सके, लेकिन जब कोई आनंद उठाने के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए सेक्स लाइफ का प्रयोग करता है तो दोनों पीड़ित होते हैं। स्त्री भी पीड़ित होती है, पुरुष भी पीड़ित होता है, और संसार ऐसे ही चलता है। संसार का शुरुआत ही ऐसे होता है, स्त्री पुरुष में आकर्षण। संसार इसलिए चल रहा है, स्त्री पुरुष में आकर्षण, है ना। समझ पा रहे हैं? यही सिद्धांत, सबसे पहले स्त्री से आकर्षण होता है, फिर स्त्री आती है, स्त्री का मतलब है विस्तार, फिर वो आती है, फिर घर, संपत्ति, बच्चे, और व्यक्ति जो है धीरे धीरे जो उनका मुख्य लक्ष्य होता है भजन, उससे जो है डाइवर्ट हो जाता है। तो इसलिए जब देखा उन्होंने, शिव जी ने उनको देखा, उन्होंने शिव जी को देखा, तो इसमें ग्लैंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए बोला जाता है स्त्री को कभी कामपूर्ण दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, उससे भी ब्रह्मचर्य टूटता है। स्मरणम कीर्तनम केली, केली का मतलब होता है कामपूर्ण भाव से देखना। हम देखते हैं ना, आप देखते हैं बाहर के लोग ऐसे देखते हैं स्त्री को जैसे खा जाएंगे, लार टपकती है उनके मुंह से, तो वो काम के गुलाम है सब, है ना। तो ब्रह्मचर्य का एक स्टेप ये है कि स्त्री को कामपूर्ण भाव से नहीं देखना चाहिए, भोग की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। लक्ष्मण जी ने सीता जी को कभी भी नहीं देखा चरणों से ऊपर, वनवास में। सबसे बेस्ट है स्त्री को चरणों में देखना चाहिए। जितना आई कांटेक्ट कम हो उतना अच्छा है, और कभी स्त्री के शरीर के ऊपर वाले भाग को नहीं देखना चाहिए, है ना। तो अगर आपने कामपूर्ण दृष्टि से देखा स्त्री को और स्त्री ने भी आपको देखा, फिर काम अपने बाण छोड़ता है, कामदेव से बचना बहुत ही मुश्किल है ना। कामदेव के बाणों से कोई नहीं बच पाया, है ना। भगवान शिव ने जला दिया था, केवल नर नारायण। आप समझ पा रहे हैं?
केवल नर नारायण ही बच पाए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। जब गेंद उसके हाथ से उछलकर दूर जा गिरी तो वह स्त्री उसका पीछा करने लगी। किंतु जब शिवजी ने किंतु जब शिवजी एक मिनट, हाँ, किंतु जब शिवजी इन लीलाओं को देख रहे थे तो अचानक वायु उसके सुंदर वस्त्र तथा उसके करदनी को जो उसे ढके हुए था उड़ा ले गई। इस प्रकार शिवजी ने उस स्त्री को देखा जिसके शरीर का अंग प्रत्यंग सुगठित था, और उस सुंदर स्त्री ने भी उनकी ओर देखा। अतः ये सोचकर के वे स्त्री उनके प्रति आकृष्ट है, शिवजी उसके प्रति अत्यधिक आकृष्ट हो गए। शिवजी उस स्त्री के शरीर का अंग प्रत्यंग देख रहे थे और वह भी उन्हें निर्निमेष देख रही थी। अतः शिवजी ने सोचा कि वह भी उनकी ओर आकृष्ट है, अतः उन्होंने उनका स्पर्श करना चाहा, है ना। तो इस प्रकार जो बताया है इधर कि जो मोहिनी मूर्ति थी उनका कपड़ा जो था ऊपर का, शरीर का जो वस्त्र था वो हवा के झोंके से हट गया, है ना। तो शिव जी फिर जो है उनके अंगों को देखने लग गए। तो इसलिए दृष्टि में भी बहुत सावधान रहना चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया था। स्त्री को नग्न देखना, नंगा देखना, ये सभ्यता नहीं है, ये असुरों का गुण है। आप देखते हैं महाभारत युद्ध हुआ था, उसमें द्रौपदी जी को नग्न करने का प्रयास किया गया। दुर्योधन बोल रहा था कि मेरी जंगा पे बैठो। एक में मुख्य कारण था सारे जो है कौरवों का विनाश होने का। जहां पर भी स्त्री को नग्न करने का प्रयास किया जाएगा वो सभा नष्ट हो जाएगी, कोई बच नहीं पाएगा। हालांकि धृतराष्ट्र भाग्यशाली था कि वो अंधा था, है ना। लेकिन ये जो है असुरों का गुण है, जो मैं बता रहा हूं आपको। स्त्री को नग्न देखने की इच्छा, ये पोर्नोग्राफी, ये जो सब चल रहा है, ये सब असुरी असुरी गुण है, ये बढ़ता जा रहा है। ब्रह्मचर्य मेंटेन नहीं किया जा सकता अगर आप ऐसा देखेंगे तो। अब चाहे लाइव देखिए चाहे मोबाइल पे देखिए, उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही और आसुरी गुण बढ़ेगा ही। उस स्त्री के साथ रमण करने की काम इच्छा के कारण अपना विवेक खोकर शिवजी उसके लिए इतने पागल हो उठे कि भवानी की उपस्थिति में भी वह उसके पास जाने में तनिक भी नहीं हिचकिचाए, है ना। तो मैंने बताया था, है ना, क्या बताया था। कामदेव के 5 बाण होते हैं, 5 बाण। तो कामदेव जो है अटैक कैसे करता है, सबसे पहले चित्र दिखता है स्त्री का, है ना। तो 5 एरो जो बताया गया है कामदेव के, उसमें बताया गया है, उसका नाम भी है, मैं आपको बता रहा हूं। एक होता है हर्षण, हर्षण, एक एरो का नाम होता है हर्षण। एक होता है रोचनम। तो हर्षण वाला जब एरो छोड़ता है तो उसके अंदर ये इच्छा आती है। जब किसी व्यक्ति में, है ना, स्त्री संग करने की इच्छा आती है या देखने की इच्छा आती है, इसका मतलब हर्षण नाम का एरो छोड़ दिया कामदेव ने। फिर होता है रोचनम, तो दूसरा एरो छोड़ते हैं कामदेव, दूसरा बाण छोड़ते हैं, उससे क्या होता है, उसकी इच्छा होती है, अट्रैक्शन फील होता है स्त्री से। तीसरा होता है मोहनम। मोहनम जब बाण छोड़ता है कामदेव तो उससे क्या होता है, भ्रम उत्पन्न होता है, उसको लगता है मेरे को सुख मिलेगा स्त्री का संग करने से। चौथा है शोषणम, उसका हृदय दुर्बल हो जाता है और वो भूल जाता है अपने आप को। और फिर है मारणम, फिर वो क्या है, स्त्री के पीछे आसक्त होके भागता है, जैसे शिवजी यहाँ पर भाग रहे हैं। और शिवजी के मन में इच्छा हो गई कि मैं उसका स्पर्श करूं, उसका संग करूं,
है ना। तो इसलिए कामदेव का अटैक, हालांकि ये भगवान की इच्छा से हो रहा है, शिव जी को कोई कामदेव अटैक नहीं कर सकता। यहाँ पर भगवान उनको अटैक कर रहे हैं, ये हमको समझना चाहिए। वह सुंदरी पहले ही नंगी हो चुकी थी, और जब उसने देखा कि शिवजी उसकी ओर चले आ रहे हैं तो वह अत्यंत लज्जित हुई। इस तरह वह हंसती रही, किंतु उसने अपने आप को वृक्षों के बीच छिपा लिया। वह किसी एक स्थान पर खड़ी नहीं रही। शिवजी की इंद्रियां विचलित थी और वह काम वासनाओं के वशीभूत होकर उसका पीछा करने लगे, जिस तरह कोई कामी हाथी हथीनी का पीछा करता है। तेजी से पीछा करते हुए शिवजी ने उसके बालों का जूड़ा पकड़ लिया और उसे अपने पास खींच लिया। फिर उसके ना चाहने पर भी उन्होंने अपनी भुजाओं से भरकर उसका आलिंगन कर लिया। तो जो हाथी का उदाहरण दिया गया है, हाथी का जो है, आपको पता है हाथी का जो वीक सेंस होता है वो है स्पर्श। तो महावर जो है वो हाथी को कैसे पकड़ता है शिकारी, कि वो एक हथीनी को खड़ा करता है और एक गड्ढा, सबसे पहले तो एक गड्ढा खोदता है, उस गड्ढे पे घास डाल देते हैं और हथीनी को खड़ा कर देता है गड्ढे के इस तरफ। हाथी बहुत कामुक होता है, तो हाथी भागते हुए आता है हथीनी का स्पर्श करने के लिए और गड्ढे में गिर जाता है, और फिर क्या है, उसके दांत निकाल लिए जाते हैं। देखिए केवल काम इच्छा करने से हाथी का कितना बड़ा नुकसान हो गया। इतना शक्तिशाली हाथी जो कचूमर बना सकता था, लेकिन अब केवल अपनी इंद्रियों की इच्छा के कारण कितना वीक हो गया कि उसको छोटा सा मनुष्य पकड़ के उसको मार डालता है, उसके दांत निकाल लेता है। यानी अपनी इंद्र तृप्ति के लिए वो कितना कमजोर पड़ गया। तो उसी प्रकार से शिव जी भी उसका स्पर्श करना, उसको आलिंगन करना चाहते हैं। तो ये जो सेक्स डिजायर है, मैथुन क्रिया है, ये केवल स्पर्श का सुख है और कुछ नहीं है। स्पर्श का सुख जो बोलते हैं ना आई लव यू, ये कोई लव नहीं है, बस स्पर्श करना चाहते हैं, अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, दैट्स इतना ही लव है। फिर बाद में लड़ते हैं, बुरी तरीके से लड़ते हैं स्त्री पुरुष, जब उनका सेक्स डिजायर पूरा नहीं होता बुरी तरीके से लड़ते हैं। तो ये केवल मानसिक सुख है और कुछ नहीं है, केवल मन के अंदर है, ये वास्तविक है ही नहीं। जैसे खुजली आती है, खुजली, लेकिन लोग समझ नहीं पाते इसको। आप समझ पा रहे हैं? तो इसलिए जो है शिव जी ने उनका स्पर्श करना चाहा, तो पहले देखा, उसके बाद जो है स्पर्श करने की इच्छा आती, तीव्र इच्छा आई, तेजी से उसका पीछा कर। ये तो हो गया। जिस तरह हाथी हथीनी का आलिंगन करता है, उसी तरह वह स्त्री जिसके बाल बिखरे थे शिवजी द्वारा आलिंगित होकर सांप की तरह सरकने लगी। हे राजा, ये बड़े और ऊंचे नितंबों वाली स्त्री भगवान द्वारा प्रस्तुत की गई योग माया थी। उसने अपने को जिस तिस भांति शिवजी के आलिंगन से छुड़ाया और वह भाग गई। शिवजी भगवान विष्णु का जो आश्चर्यजनक कार्य करने वाले हैं और जिन्होंने मोहिनी रूप धारण कर रखा था, ऐसे पीछा करने लगे जैसे वे काम वासना रूपी शत्रु द्वारा सताए गए हों। शिवजी माया का शिकार नहीं हो सकते थे, अतः समझ लेना चाहिए कि भगवान विष्णु के अंतरंगा शक्ति से पीड़ित किए जा रहे थे। भगवान विष्णु अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा अनेक आश्चर्यजनक कार्य कर सकते हैं। परस्य शक्ति विविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, श्वेताश्वतर उपनिषद 6.8। भगवान की शक्तियां विभिन्न है जिनसे वे अत्यंत कुशलता से कार्य करते हैं। किसी कार्य को दक्षता से करने हेतु उन्हें सोचना नहीं पड़ता। यद्यपि शिवजी उस नारी से सताए जा रहे थे, किंतु ये बात समझ लेनी चाहिए कि ऐसा एक नारी नहीं कर रही थी, प्रत्युत भगवान विष्णु स्वयं कर रहे थे। आप समझ गए? तो जो है उसका आलिंगन कर लिया शिव जी ने, मोहिनी मूर्ति का, है ना। तो बस ये जो है अल्टीमेट लक्ष्य यही होता है, स्पर्श करना स्त्री का। आजकल की जो सभ्यता है यही लक्ष्य है ना। जिस प्रकार गर्भ धारण करने में सक्षम हथीनी का पीछा मदान हाथी करता है, उसी तरह शिवजी उस सुंदर स्त्री का पीछा करते रहे। यद्यपि उनका वीर्य व्यर्थ में स्खलित नहीं होता, किंतु इस अवसर पर उनका वीर्य स्खलित हो गया, है ना। तो जैसे ही आप स्पर्श करेंगे काम इच्छा से, वीर्य निकल ही जाएगा, स्खलित हो ही जाएगा।
स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्प व्यवसाय च क्रिया निवृत्ति एव च। वीर्य जो है वो हर सेल से अलग होना शुरू हो जाता है जब आप केवल चिंतन करते हैं स्त्री का, या स्त्री जब पुरुष का चिंतन करेगी तभी से वीर्य निकलना अलग होना शुरू हो जाएगा हर सेल से। और फिर जैसे ही उसको मौका मिलता है वीर्य शरीर से बाहर आ जाएगा, आप रोक नहीं सकते, ब्रह्मचर्य टूट जाता है। तब सोचिए शिव जी तो कितने बड़े योगी हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर वीर्य स्खलित हो गया है ना। तो केवल स्पर्श से ही नहीं है, लोग तो आजकल जो है इतने दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि के हो गए हैं कि जानबूझ के वीर्य निकालते हैं, दुष्ट बुद्धि के लोग, है ना। भगवान ने उनको शक्ति दिया है और शक्ति का जो है अब थोड़े से सुख के लिए अपने जनेंद्रियों का घर्षण करके जो है सुख, थोड़ा सा सुख मिलता है और कितना दुख मिलता है। लेकिन दुष्ट बुद्धि के लोग, मूर्ख लोग बिल्कुल नहीं समझते और बार बार इसी चक्कर में फंसे रहते हैं। कितना सुख मिलता है कुछ सेकंड्स का, और दुख कितना मिलता है, कितना कष्ट मिलता है, शरीर को कितना पीड़ा होता है और कितना बुद्धि नष्ट होता है, कितना जो है विवेक खत्म होता है, कितना आध्यात्मिक शक्ति खत्म होता है थोड़े से सुख के लिए। क्यों? क्योंकि वो जो है माया द्वारा पकड़े गए हैं और वो चाहते नहीं इससे बाहर आना, और आना चाहते भी हैं तो क्या है, माया आने नहीं देती, क्योंकि समर्पण नहीं है ना। और इच्छा भी कम है, कमजोर इच्छा है, आप देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से आजकल ये बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ तो शिव जी ने वास्तविक क्रिया किया, पर ब्रह्मचर्य तो नष्ट केवल विचार करने से ही होने लग जाता है, वो कुछ करने की जरूरत नहीं। और आजकल तो लोग अलग अलग तरीके निकालते हैं इंद्रियों को घर्षण करके और वीर्य निकालने का। मूर्ख लोगों को पता नहीं है कि ये जीवनी शक्ति भगवान ने दी है। अभी इसका जवानी में पता नहीं लगता इसका, लेकिन धीरे धीरे बूढ़े होंगे ना तो बड़ा पछतावा होगा, बहुत बीमारियां हो जाएंगी। आज जितना वीर्य निकाल रहे हैं बुढ़ापे में उतना ही कष्ट मिलना लिखा है, निश्चित कर लो, कोई नहीं रोक सकेगा। बहुत पछताओगे, आज वीर्य निकाल रहे हो, बहुत पछताओगे, रोओगे, तड़पोगे, कोई मदद नहीं करेगा। भगवान ने ये शक्ति दिया, अभी ज्यादा फर्क नहीं अनुभव होता, ये जीवनी शक्ति है, अभी ज्यादा पता नहीं चलेगा, अभी ज्यादा अनुभव नहीं होगा, लेकिन बुढ़ापे में पता लगेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा बीमारियां हो जाएंगी कई तरह की, बुद्धि काम नहीं करेगी, स्मरण शक्ति क्षीण हो जाएगी। केवल थोड़े से सुख के लिए इतना बड़ा कीमत क्यों चुकाया जाए, बताइए। थोड़े से सुख के लिए सुखी तो चाहिए ना, इस कार्य से क्या मिलता है, सुख। वही सुख भक्ति से मिल सकता है। तो इसलिए मन को ना बोलना सीखना होगा। मन घुर्राएगा, मन को डंडा मारो, पर ये कार्य नहीं करना, कसम ले लो, ये कार्य नहीं करना, चाहे हाथ काट के फेंकना पड़े, आर्टिफिशियल कार्य नहीं करना। जब तक संकल्प नहीं लेंगे तब तक इस शत्रु से नहीं बच सकते, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अगर आप चाहते हैं एक खोखला डिप्रेशन भरा जीवन नहीं जीना, अगर आप चाहते हैं अपनी असली शक्ति का अनुभव करना, असली सुख शांति का, तो इससे ऊपर उठना ही पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा, वरना कोई चारा नहीं है। खोखला जीवन जीते रहिए और एक दिन तड़प तड़प के मरना पड़ेगा। आगे बताते हैं, हे राजा, पृथ्वी पर जहां जहां महापुरुष शिव जी का वीर्य गिरा, वहीं वहीं बाद में सोने तथा चांदी की खानें प्रकट हो गई। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि जो लोग चांदी सोना चाहते हैं वह भौतिक ऐश्वर्य के लिए शिव जी की पूजा कर सकते हैं। शिव जी बेल वृक्ष के नीचे रहते हैं और अपने रहने के लिए घर तक नहीं बनाते हैं। यद्यपि स्वयं वे निर्धन है, किंतु कभी कभी अपने भक्तों को प्रचुर मात्रा में सोना चांदी प्रदान करते हैं। बाद में जब परीक्षित महाराज इनके विषय में जिज्ञासा करते हैं तो श्री सुखदेव गोस्वामी उसका उत्तर देते हैं।
तो हम देखते हैं कि शिव जी का जो वीर्य स्खलित हुआ, जहां जहां शिव जी का वीर्य गिरता है वहीं सोने और चांदी की खान बनती है। जितना वीर्य को निकाला जाता है उतना वो पतला हो जाता है और फिर वो निकलता रहता है। जितना वीर्य को संभाल के रखा जाएगा उतना वीर्य गाढ़ा होता है। जितना वीर्य गाढ़ा होता है उतना वो शरीर से बाहर कम निकलता है। आप समझ पा रहे हैं? तो शिव जी तो सोचिए महायोगी हैं, तो उनका वीर्य कैसा होगा सोचिए। सोना चांदी मतलब वीर्य का इतना शक्ति है, सोचिए वीर्य में इतना शक्ति है, इतना जीवनी शक्ति है कि एक दूसरा जीवन दे सकती है। तो सोने चांदी की खान बन गई, सोचिए शिव जी का कितना तप था, आप सोचिए। तो इस वीर्य में इतनी शक्ति है और इसको हम ऐसे ही बहा देते हैं थोड़े से सुख के लिए। कमजोर हैं आजकल की जो जनरेशन है, स्त्री पुरुष से कमजोर हैं, मानसिक रूप से कमजोर हैं, वीक हैं, वीक डिटर्मिनेशन, लड़ना चाहते ही नहीं, तुरंत सरेंडर कर देते हैं। ओके, थोड़ा सा इसके आगे आगे पढ़ते हैं। 33 श्लोक तो हमने कर लिया है। शिवजी मोहिनी का पीछा करते हुए नदियों तथा झीलों के किनारे, पर्वतों, जंगलों, उद्यानों के पास और तथा जहां कहीं ऋषि मुनि रह रहे थे गए। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी है कि मोहिनी मूर्ति शिवजी को बहुत से स्थानों तक घसीट लाई, विशेषकर जहां महान ऋषि रहते थे, जिससे उन्हें शिक्षा दी जा सके कि उनके शिवजी एक सुंदरी के पीछे पागल हो गए। इस प्रकार यद्यपि वे सभी ऋषि तथा साधु पुरुष थे, उन्हें अपने आप को मुक्त नहीं समझना चाहिए, अपितु सुंदर स्त्रियों से अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए। सुंदरी की उपस्थिति में किसी को अपने आप को मुक्त नहीं समझना चाहिए। शास्त्रों का आदेश है, मात्रा स्वस्त्र दुहित्रा वा ना विविक्तासनो भवेत, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान सपी कर्षति। मनुष्य को स्त्री के साथ एकांत स्थान में नहीं रहना चाहिए, भले ही वह उसकी माता, बहन या पुत्री क्यों ना हो, क्योंकि इंद्रिया इतनी बलवान है कि स्त्री की उपस्थिति में विचलित हो सकता है, चाहे कोई कितना ही विद्वान तथा उन्नत क्यों ना हो। भागवत 9.19.17। देखिए ये वैदिक संस्कृति है कि अपनी माँ, बहन और पुत्री के साथ भी अकेले नहीं बैठना चाहिए। कितना भी बड़ा इंद्रिय कंट्रोल्ड व्यक्ति हो, इंद्रिय जीत व्यक्ति हो, कितना भी ज्यादा शक्तिशाली हो, विद्वान हो, लेकिन स्त्री के सामने कमजोर पड़ ही जाएगा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए मैं मुक्त हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये शास्त्र बता रहे हैं और आज इन्हीं भविष्यवाणियों को, शास्त्रों की इन्हीं बातों को नहीं माना जाता, तो हम देखते हैं कि जो है परिवार वाले ही लोग स्त्री का शोषण कर रहे हैं, रिश्ते नातेदारी है उसके साथ रेप करते हैं। कितनी न्यूज आती है, कितना आप देख लीजिए न्यूज़पेपर खोल के, परिवार वाले लोग शोषण कर रहे हैं स्त्रियों का, क्योंकि इन चीजों का ध्यान नहीं रखा जाता। आप समझ पा रहे हैं? तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सुंदर स्त्रियों से बहुत सचेत रहता है, सतर्क रहता है, बहुत सावधानी से डीलिंग करना चाहिए। थोड़ा भी गड़बड़ किया तो बस फिर वही वही होगा जो पहले हुआ है। आप समझ पा रहे हैं? ये जो शास्त्रों के है ना स्टेटमेंट, ये गलत नहीं होते। आप न्यूज़पेपर खोलिए और ये जो आपने पढ़ा है इसको, इससे टैली हो जाएगा। छोटी छोटी बच्चियों के साथ लोग रेप कर रहे हैं, है ना? क्यों हो रहा है ये सब ध्यान नहीं रखते। अकेले में आजकल कितना गंदा कल्चर है। हम देखते हैं, मैं कॉलेज में पढ़ाता था, वहां पर फर्स्ट ईयर के अंदर लड़का लड़की साथ में बैठते थे, गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं फिर क्या होगा। ये को एजुकेशनल सिस्टम में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि
ऐसा स्थिति हो जाए कि स्त्री के साथ अकेले हो आप, है ना, चाहे आपके घर परिवार की स्त्री हो या बाहर की, तो बहुत सावधान रहना चाहिए और सही भावना रखनी चाहिए। मातृवत पर दारेशु, चाणक्य पंडित बोलते हैं जो पंडित व्यक्ति है वो दूसरी स्त्रियों को माता के समान देखता है। लक्ष्मण जी ने सीता जी को कभी देखा नहीं, चरणों में देखते थे हमेशा, है ना। देखिए वैदिक संस्कृति कितनी उन्नत लोगों से भरी हुई थी। हे राजश्रेष्ठ महाराज परीक्षित, जब शिव जी का वीर्य पूर्णतया स्खलित हो गया तो उन्होंने देखा कि वे किस प्रकार भगवान द्वारा उत्पन्न माया के द्वारा वशीभूत हो गए। इस तरह उन्होंने अपने आप को माया द्वारा और अधिक वशीभूत होने से रोका। जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री को देखकर काम वासनाओं से विचलित होता है तो ये वासनाएं बढ़ती ही जाती है, किंतु जब मैथुन द्वारा वीर्य स्खलित हो जाता है तो ये काम वासनाएं शमित हो जाती हैं। यही सिद्धांत शिवजी पर भी लागू हुआ। वे मोहिनी मूर्ति नामक सुंदर स्त्री द्वारा आकृष्ट हुए थे, किंतु जब उनका वीर्य पूरी तरह स्खलित हो गया तो उन्हें चेतना आई और यह अनुभव हुआ कि जंगल में उस स्त्री को देखते ही वे किस तरह उसके वशीभूत हो गए थे। यदि किसी को ब्रह्मचर्य पालन द्वारा वीर्य रक्षा करने का प्रशिक्षण दिया जाए तो वह स्वभावतः स्त्री की सुंदरता द्वारा आकृष्ट नहीं होता। यदि कोई ब्रह्मचारी रह सके तो वह संसार के कष्टों से अपने आप को बचा सकता है। संसार का अर्थ है मैथुन सुख का आनंद उठाना। यन मैथुन आदि ग्रह मेदि सुखम। यदि मनुष्य को मैथुन जीवन के बारे में शिक्षा दी जाए और उसे वीर्य रक्षा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए तो वह संसार के संकटों से बच सकता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, एक बार काम वासना आती है फिर वो आती जाती है ना, और जब वीर्य स्खलित होता है तो उसको समझ में आता है, तब बुद्धि आता है। तो ये जो है लोग बोलते हैं ना ये प्रेम है, भावनाएं, मैं बहुत प्रेम करता हूं, ये कब तक है, जब तक वीर्य स्खलित नहीं होता, उसके बाद अकल आ जाती है सब, है ना। वो जो प्रेम है वो इतना ही है बस, उसके बाद लड़ते हैं दोनों, कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं। यही प्रेम था बस। संसार में प्रेम क्या है, यही प्रेम है बस, इसी को प्रेम बोलते हैं, जिसके पीछे लोग भागते हैं कुत्ते की तरह। जैसे कुत्ता कुतिया के पीछे भागता है और सेक्स करके बस शांत हो जाता है, उसी प्रकार से ऐसे कुत्ते बन चुके हैं आजकल के जो लोग हैं, जो कामी लोग हैं, वो इस तरीके से कुत्ते बन चुके हैं, है ना। आप समझ पा रहे हैं। तो इसलिए जो है अगर जानवर मनुष्य शरीर मिला है और ऐसा किया जाएगा तो क्या है, जानवर जैसा आचरण है। इसलिए ब्रह्मचर्य का प्रशिक्षण देना चाहिए हर किसी को। अगर कोई, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यदि कोई ब्रह्मचारी रह सके सबसे बेस्ट है, क्योंकि थोड़े से सुख के लिए जीवन भर का कष्ट उठाएगा। वो सुख डाला इसलिए गया है कि व्यक्ति मूर्ख बने और जीवन भर परेशान होता रहे। जो गृहस्थ जीवन में वो जानते हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो एक अलग बात है कि वो गृहस्थी जीवन में भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो लोग भी अपना अनुभव शेयर करते हैं, बोलते हैं प्रभु जी अगर हम ब्रह्मचारी होते तो बहुत अच्छा जीवन होता, क्योंकि झंझट ही नहीं है, सारा एनर्जी, सारा फोकस भगवान पे रहता है। समझ पा रहे हैं। शादी करने के बाद भी ब्रह्मचर्य पालन किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि शादी करने के बाद ब्रह्मचर्य, अगर पति पत्नी दोनों व्रत ले ब्रह्मचारी का, केवल संतान उत्पत्ति के लिए संग करें, उसके अलावा तो संभव है, तो वो तो भाई ब्रह्मचर्य से भी बहुत बढ़ के है। अगर पति पत्नी गृहस्थ हैं और केवल संतान उत्पत्ति के लिए संग करते हैं, बहुत बड़ा व्रत है वो। पर ऐसा ये सब चीजें हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं प्रैक्टिकली। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अगर कोई ब्रह्मचारी रह सकता है सबसे बेस्ट है, संसार के झंझटों से बच जाता है ना। और अगर नहीं रह सकते तो गृहस्थ जीवन में जाइए, पर इंद्रिय संयम करके भगवान को जीवन का केंद्र बना के रहना चाहिए। भक्ति बहुत शक्तिशाली है,
है ना। लेकिन भक्ति में भी बहुत सारे नियम हैं, उनका पालन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बस मैं कुछ भी करूंगा कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ब्रह्मचर्य का प्रशिक्षण सबके लिए जरूरी है, चाहे कोई गृहस्थ आश्रम में जा रहा हो या ना जा रहा हो। ब्रह्मचर्य जीवन सभी को जीना चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। इस प्रकार शिव जी को अपनी तथा असीम शक्तिमान भगवान की स्थिति का बोध हो गया। इस ज्ञान के प्राप्त होने पर उन्हें तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ कि भगवान विष्णु ने किस अद्भुत विधि से उन पर माया का जाल फैलाया था। शिव जी को अविचलित एवं लज्जा रहित देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने अपना मूल रूप धारण कर लिया और वे इस प्रकार बोले। यद्यपि शिव जी भगवान विष्णु की शक्ति से चकित थे, किंतु उन्होंने लज्जा का अनुभव नहीं किया, बल्कि भगवान विष्णु द्वारा पराजित होने से गर्वित थे। भगवान से कुछ भी छिपा नहीं है, क्योंकि वह जन जन के हृदय में वास करने वाले हैं। निसंदेह भगवत गीता 15.15 में भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। मैं हर एक के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होती है। जो कुछ भी घटित हुआ था वह सब भगवान के निर्देशानुसार हुआ था, अतएव खिन्न होने या लज्जित होने का कोई कारण नहीं था। यद्यपि शिव जी किसी से पराजित नहीं होते, किंतु जब वे भगवान विष्णु द्वारा पराजित हो गए तो उन्हें गर्व का अनुभव हुआ कि उनके स्वामी इतने महान तथा शक्तिमान हैं। तो आप देख लीजिए कौन श्रेष्ठ है, शिव बड़े हैं या विष्णु बड़े हैं, उत्तर मिल जाता है। और शिव जी को दुख भी नहीं हुआ, इंसल्टेड भी फील नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि स्वामी से हारे। भगवान जब हमारा परीक्षा लेना चाहे तो उसमें पराजित भी हो गए तो क्या दिक्कत है। कई बार हम सोचते हैं मेरा इमेज खराब हो जाएगा भक्तों के सामने, है ना। अरे भक्तों के सामने क्या इमेज बना के करोगे, एक्सपोज होने दो अपने आप को। भगवान और भक्तों के सामने एक्सपोज होने देना चाहिए अपने आप को, उसमें परम आनंद का अनुभव होना चाहिए। और हम अपना इमेज बना के रखते हैं, अरे क्या सोचेंगे वो, अरे क्या सोचेंगे मेरे बारे में। माया ऐसे व्यक्तियों को पकड़ती है। भगवान के और भक्तों के सामने नंगा हो जाओगे तो दुनिया के सामने नंगा होने से बच जाओगे, और भगवान उनके भक्तों के सामने नंगा होने से बचोगे, पूरी दुनिया के सामने नंगा होना पड़ेगा। आप देख लो आपकी क्या इच्छा है, वो आपके ऊपर है। शिव जी को लज्जा नहीं हो रही मेरी इमेज का क्या होगा, मैं तो शिव हूं, भगवान विष्णु क्या सोचेंगे मेरे बारे में। उनको गर्व का अनुभव हुआ। शिव जी को दुख नहीं हुआ क्योंकि स्वामी है ना, स्वामी से तो हारे। तो बड़ा देखो मेरे स्वामी कितने महान हैं, ये भाव था शिव जी का। भगवान ने कहा, हे देवताओं में श्रेष्ठ, यद्यपि तुम मेरे द्वारा स्त्री रूप धारण करने की मेरी शक्ति द्वारा अत्यधिक पीड़ित हुए, और किंतु तुम अपने पद पर स्थिर रहो, अतएव तुम्हारा कल्याण हो। क्योंकि शिव जी समस्त देवताओं में श्रेष्ठ है, अतएव वे समस्त भक्तों में भी श्रेष्ठ हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु, जिस प्रकार नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, जिस प्रकार से देवताओं में भगवान विष्णु या अच्युत श्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार पुराणों के अंदर भागवत श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संसार में भक्तों में कौन श्रेष्ठ है? भगवान शिव। भगवान शिव जो है महान भक्त हैं भगवान विष्णु के, अतएव उनके आदर्श चरित्र की प्रशंसा भगवान ने की और उन्हें ये भी कहकर वरदान दिया तुम्हारा कल्याण हो। जब कोई भक्त कुछ कुछ गर्वित हो उठता है तो कभी कभी भगवान भक्त के भ्रम को दूर करने के लिए अपनी परम शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। भगवान विष्णु की शक्ति द्वारा पर्याप्त सताए जाने के बाद शिव जी ने अपना सामान्य अविचल रूप धारण कर लिया। भक्त की यही स्थिति है। भक्त को किसी परिस्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए। जैसे कि भगवत गीता 6.22 में पुष्टि की गई, यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरु नापि विचालेत।
भगवान में पूर्ण श्रद्धा होने से भक्त बड़ी से बड़ी परीक्षा में भी कभी विचलित नहीं होता। ऐसी निर्भिमानिता उच्च कोटि के भक्तों में संभव है जिनमें भगवान शंभु एक हैं। आप समझ गए? यानी जब भगवान परीक्षा लेते हैं हमारी, है ना, जैसे शिव जी का परीक्षा लिया, जब भक्तों के अंदर थोड़ा बहुत कभी कभी गर्व आ जाता है तो भगवान उस गर्व को तोड़ते हैं, ऐसे, है ना। हे प्रिय शंभु, इस भौतिक जगत में तुम्हारे अतिरिक्त ऐसा कौन है जो मेरी माया से पार पा सके। सामान्यतः लोग इंद्रिय भोग में आसक्त रहते हैं और इसके प्रभाव में फंस जाते हैं। निसंदेह उनके लिए माया के प्रभाव को लांघ पाना अत्यंत कठिन है। तीन प्रमुख देवताओं ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर में से विष्णु को छोड़कर सभी माया के वश में हैं। चैतन्य चरितामृत में उन्हें माई कहा गया, जिसका अर्थ है माया के प्रभाव में। किंतु यद्यपि शिव जी माया के संग रहते हैं, वे उससे प्रभावित नहीं होते। सारे जीव माया द्वारा प्रभावित होते हैं, किंतु शिव जी माया के साथ रहते हुए प्रभावित नहीं होते। दूसरे शब्दों में संसार में शिव जी के अतिरिक्त सारे जीव माया द्वारा विचलित हो जाते हैं। अतः शिव जी ना तो विष्णु तत्व है ना जीव तत्व, वे इन दोनों के बीच में है। तो शिव जी अपने आप में एक तत्व हैं। जीव तत्व मतलब ब्रह्मा जी भी जीव तत्व हैं, विष्णु तत्व मतलब भगवान, जीव तत्व मतलब हम जीव। और शिव जी की स्थिति क्या है, ना तो शिव जी जीव है, ब्रह्मा जी से भी ज्यादा शक्तिशाली है शिव, और न शिव जो है पूर्णतया भगवान है, ना विष्णु तत्व है ना जीव तत्व है, बीच का है। ब्रह्म संहिता में बताया गया क्षीरम, जैसे दूध से दही बनता है, तो दूध कौन है, कृष्ण, और दही कौन है, शिव। तो केवल भगवान विष्णु ही माया के प्रभाव से दूर रहते हैं, बच पाते हैं। शिव जी मायापति हैं, एक्चुअली देखा जाए माया के साथ ही तो रहते हैं, दुर्गा देवी से प्रभावित नहीं होते, यहाँ बताया गया है। लेकिन यहाँ पर क्यों प्रभावित हुए, क्योंकि भगवान की इच्छा थी। ये भौतिक बहिरंगा शक्ति जो सृष्टि में मुझे संयोग देती है और प्रकृति के तीनों गुणों में प्रकट होती है, अब तुम्हें मोहित नहीं कर सकेगी। शिव जी के साथ उनकी पत्नी दुर्गा भी वहां उपस्थित थी। दुर्गा जी इस दृश्य जगत की सृष्टि करते समय भगवान को संयोग देती है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, हे कुंती पुत्र, ये प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है और सारे चर तथा अचर प्राणियों को जन्म देती है। प्रकृति दुर्गा है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा। छाएव यस्य भुवनानि विवर्ति दुर्गा, सारे ब्रह्मांड की रचना दुर्गा जी द्वारा काल रूप विष्णु के सहयोग से की जाती है। स इक्षत लोकानुसृजा स इमाम लोकान असृजता, ये वेदों का कथन है, इतरे उपनिषद। माया को शिव जी की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त है। इस तरह शिव जी का सानिध्य माया से है, किंतु यहाँ पर भगवान विष्णु शिव जी को विश्वास दिलाते हैं कि अब ये माया उन्हें मोहित नहीं कर सकेगी। सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, राजा वक्षस्थल पर शिव चिन्ह धारण करने वाले भगवान द्वारा इस प्रकार प्रशंसित होकर शिवजी ने उनकी परिक्रमा की और फिर उनकी अनुमति लेकर शिवजी अपने गणों सहित अपने धाम कैलाश लौट गए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, जब शिवजी भगवान विष्णु को नमस्कार कर रहे थे तो भगवान विष्णु ने उठकर उन्हें गले लगा लिया, इसलिए यहाँ पर श्रीवत्सा केन शब्द प्रयुक्त हुआ है। श्रीवत्स चिन्ह भगवान विष्णु के वक्षस्थल को सुशोभित करता है। जब शिवजी ने भगवान विष्णु की परिक्रमा की और भगवान विष्णु ने उनका आलिंगन किया तो श्रीवत्स चिन्ह शिवजी की छाती को छू गया। हे भरतवंशी महाराज, तब शिवजी ने परम प्रसन्न होकर अपनी पत्नी भवानी को संबोधित किया, जो सभी अधिकारियों द्वारा भगवान विष्णु की शक्ति के रूप में स्वीकार की जाती है। शिवजी ने कहा, हे देवी, अब तूने भगवान की माया देख ली है, जो सबके अजन्मा स्वामी है। यद्यपि मैं उनके प्रमुख विस्तारों में से एक हूं, तो भी मैं उनकी शक्ति से भ्रमित हो गया। तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो माया पर पूर्णतया आश्रित हैं। जब मैंने 1000 वर्षों की योग साधना पूरी कर ली तो तुमने मुझसे पूछा था कि मैं किसका ध्यान कर रहा हूं। अब ये वही परम पुरुष है जिन तक काल नहीं पहुंच सकता और जिन्हें वेद नहीं समझ पाते, है ना। तो भगवान शिव बोल रहे हैं कि बोले मैं विष्णु की शक्ति हूं और मैं ही नहीं उनको जो है उनकी माया से बच पाया, तो
बाकी लोगों का क्या होगा? आप समझ पा रहे हैं? तो माया से जो है, माया को चैलेंज नहीं करना चाहिए, भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए, प्रभु अपनी माया से बचाए रखना। प्रभुपाद जी खुद करते थे, इसलिए रोज भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, रो रो के प्रार्थना करना चाहिए, तब जाके बच सकते हैं। वरना जब शिव जी जैसे जो है महान महात्मा नहीं बच पाए, तो हम कौन से गाय के गोबर हैं जो बच पाएंगे? हम कौन सी खेत की गाजर हैं बताइए? हमारा क्या होगा? हमारा भविष्य अंधकार में है अगर प्रार्थना नहीं करेंगे भगवान से। क्योंकि भगवान चाहे तो हमको बचा सकते हैं, और भगवान नहीं चाहे तो आप कितना भी कर लो, कितनी भी दवाइयां ले लो, कितना भी कुछ कर लो, कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, कितना भी जो है सब कर लो, फेल हो गई हो गया। भगवान चाहेंगे, भगवान आपके प्रयास को देखेंगे, आप सिंसियरली प्रयास कर रहे हैं, भगवान को समर्पित होना चाहते हैं, तो भगवान की कृपा से माया फिर छू नहीं सकती। जैसे शिव जी को आशीर्वाद दिया कि अब तुमको माया कभी मोहित नहीं करेगी। तो ये इतनी सारी शिक्षाएं इस लीला से मिलती है। इसलिए जो है हमको भागवत पढ़ना चाहिए रेगुलर। अगर आपके पास भागवत नहीं है तो आप परचेज कर सकते हैं, एक बार का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हमेशा काम। ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं जिनसे शिक्षाएं मिलती हैं, इसलिए बोला जाता है भागवत रेगुलर पढ़ना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी जो है पहले हम एक माला जप करेंगे, उसके बाद आपके कोई प्रश्न हो तो आप हाथ खड़े करके रह सकते हैं। अभी हम एक माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। तो कोई प्रश्न है आपका किसी का आज के विषय से संबंधित, या अगर पुराने जो विषय है उसमें से भी आप कुछ पूछना चाहें? हमारे पास 10 मिनट है, 10-15 मिनट। ये फीडबैक फॉर्म आप जरूर भर दीजिएगा, कोई कमी हो तो हम इसको इम्प्रूव करेंगे। इसमें आपको जूम चैट पे फीडबैक फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसको आप भर सकते हैं। तो कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक प्रश्न आया है आयश चौधरी प्रभु, अलग अलग पुराणों में हर देवता का महत्व क्यों है? अलग अलग पुराणों में हर देवता का महत्व इसलिए ताकि व्यक्ति उस देवता के पूजा के प्रक्रिया को ठीक से संपन्न करे, और जब वो ठीक से संपन्न कब कर पाएगा, जब उस देवता के प्रति उसकी बहुत अधिक श्रद्धा होगी, और जब वो उस उनके प्रति पर्टिकुलर उपासना को ठीक से कर पाएगा तो अल्टीमेटली भगवान के प्रति भी उसकी श्रद्धा बढ़ेगी। तो ये लक्ष्य है, पर वास्तव में परम भगवान कृष्ण ही है। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।